हुजूर को ये दर्द था कि नेक तो बख्शे जाएंगे लेकिन पापी खुदा के आगे कैसे खड़े होंगे, ये गुनाहगार कैसे खुदा के आगे खड़े होंगे। तब मुस्तफा ने कहा था अल्लाह क़यामत के दिन उम्मत का हिसाब मेरे ही हवाले कर देना, अपनी उम्मत का हिसाब मैं ही ले लूंगा। रब ने फरमाया महबूब दिल थोड़ा ना कर, क़यामत के दिन हुकूमत भी तेरी होगी, उम्मत भी तेरी होगी, जन्नत भी तेरी होगी, जिसे तू कहता जाएगा मैं उसे जन्नत देता जाऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान। इधर हुजूर सजदे में, उधर काबा चुप में। आला हज़रत ने कहा था हाजी वाह हुसैन शाह रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, और कितना करम हुजूर ने किया। अल्लाह हू अकबर। हुजूर आए गरीबों में आए, जरा जगहें खत्म करो, ये दिलों के मैल जो है ना ये साफ करो, दिलों में गुंजाइश पैदा करो। आज हमारी कौम तबाही के दहाने पर है, बड़ी मेहनत से उम्मत बनी है, बड़ी मेहनत से हम मूज के लिए मरे जा रहे हैं, मूज के लिए। आज मस्जिदों का झगड़ा, मदरसों का झगड़ा, कई मदरसे मुसलमानों ने आपस में लड़के बंद करा, कई मदरसे लॉकडाउन में। तुम्हारे संबल की बात है, नमाजी फोन करके थाने में कह रहा कि 13 लोग नमाजी, वही जो सब में खड़ा है। गैरत नहीं आती, हुजूर से हौसला कौसर मिलेगा, तुम्हें सूरत तक नसीब नहीं होगी। अगर तुम खुदा के नहीं हो सकते तो मुस्तफा के नहीं हो सकते। ये दुश्मनियां खुदा रसूल से, मस्जिदों की मुखबरी, मदरसों की मुखबरी। अगर ये मदरसे ना होते ना तो आज चेहरों पे दाढ़ियां नहीं होती, मदरसे ना होते तो सरों पे टोपियां नहीं होती। आज बच्चों के कानों में अजान इसलिए हो रही है क्योंकि जमीन पे मदरसे कायम है। और एक बात और बता दूं, जिन खानकाहों के पास मदरसे नहीं है वो खानकाह से गुमराह होती जा रही है। ये बहुत कड़वा सच बता रहा हूं। जिन इदारों की, जिन खानकाहों में मदरसे नहीं है वो खानकाहें बदअकीदा हो गई। मदरसा इतना है, आज हम इसी पे लड़ गए। नहीं जी, मेरा चले ना मेरी चलेगी ना चला, यहाँ मदरसे में सिर्फ हुजूर की चलेगी। तुम्हें काम करना है हुजूर का नौकर बन के काम, और ये नौकरियां भी हर किसी को नसीब नहीं होती, हर एक को नसीब नहीं होती। ये कुरान पढ़ने वाले बच्चे जिसके हक में हाथ उठा दें अल्लाह उसकी तकदीर बदल देता है। क्या समझ रखा है हमने? मदरसों पे सियासत, मस्जिदों पे सियासत खत्म करो यार। अब सफों में, दिलों में जगह पैदा करो। हुजूर आए, दिलों में जगह पैदा हुई। कितना बड़ा इंसाफ किया। हजरत हलीमा सादिया ने हुजूर को गोद में लिया और एक तरफ से दूध हुजूर को पिलाया, दूसरी तरफ का पिलाने लगी, हुजूर ने इनकार कर दिया, ना पिया। वो जानते थे कि मेरा भाई है, ये उसका हक है। जिन्होंने बचपन में हक देना चाहा है और हक दिया है, उनकी उम्मत आज जवान होकर दूसरों के हक खा रही है। हाँ, ये मेरी कौम का जवान बैठा है, 3 बजे सोता है, 10 बजे सो के उठता है। अब तो जुआ, मोबाइलों पे भी जुआ चलने लगा, गेमों में पैसे हार जीत हो रही है। हाँ तो भाई तुम्हारे पास इतना फालतू वक्त है, तुम जुए के लिए वक्त दे रहे हो, 3-3 बजे तक मोबाइल चला रहे हो। तुम इसलिए तो नहीं आए थे दुनिया में। हराम का 1 रुपया नस्लें तबाह कर देता है, याद रख। कितनी ऊंची कोठी बना ले, कहते नहीं अल्लाह को पसंद ना होता तो मेरी कोठी पे बिजली गिरा देता। वो जब किसी से नाराज होता है ना तो बिजलियां कोठी पे नहीं, बिजलियां दिल पे गिराता है। इसलिए ख्याल करो, हलाल रोजी लेकर के आया करो, किसी का हक नहीं। हाँ, अगर मालिक दुकान पे नहीं जा रहा तो वो बीमारी है कि फिर ठिकाना ही नहीं। धोखे चलने, धोखे कहते उसे धोखे को हम अक्लमंदी समझते। बड़ा चालाक है भाई, चालाकी से इतना कमा लाया। शर्म कर, अगर लाइट जला के अंधा करके बेच रहा है ना, ये चालाकी नहीं है, ये धोखा है। अगर किसी से बातें मिला के फंसा के बेच रहा है, चालाकी नहीं है, धोखा है। और लोग कहते नहीं जी हम क्या करें, बिजनेस में झूठ बोलना पड़ता है, शर्म आनी चाहिए। ये मुसलमान हो के हम कहते हैं झूठ ना बोले तो रोजी नहीं मिलेगी, ये तेरा अकीदा है और अकीदा मेरे मुस्तफा ने दिया है। अगर रोजी की जरूरत हो, कभी झूठ के दरवाजे ना जा, धोखे के दरवाजे ना जा। अगर आना है खुदा के दरवाजे आ जा, चोली बिछा दे, खुदा इतना देगा तेरी 7 पुश्तों के गुजारे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। आखिरी बात, मैं एक बात अक्सर कहा करता हूँ, लोग कहते हैं बिजनेस में बरकत नहीं है। लोग गारंटी के साथ जाके कह रहा हूँ पूरा कुरान लटका लेना। अगर 7 बजे दुकान खोलोगे कभी बरकत नहीं, 10 बजे दुकान खोलोगे कभी बरकत नहीं है। पूरा कुरान लटका, कुरान में पूरा मौल भी लटका लेना। हुजूर ने हाथ उठा के कहा था या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा
और ये सुबह के वक्त में चादर ओढ़ के सो गया। ये भी 10 बजे जाके ईसाइयों के तरीके पे दुकान खोल रहा है। हुजूर ने कहा था सुबह के वक्त में बरकत दे, और तू सुबह के वक्त में सो रहा। अगर बरकत चाहिए तो मौलवी लटकाने से बरकत नहीं मिलेगी। फजर की नमाज पढ़, दुकान पे चला जा, रब कहेगा सजदा करके तूने मेरा काम किया, मैं बरकत दे के तेरा काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन कहते क्या करें, अल्लाह उठता ही नहीं 10 बजे, कौन सा काम, MBBS की तैयारी कर रहा? नहीं नहीं, रात को वो गेम खेलता। हाँ ये चल रहा, इसने कई पागल कर दिया, तो 3 बजे तक खेल लिया। शर्म कर, जल्दी सो जल्दी उठ। ये पबजी जिंदगी नहीं बनाएगा, जिंदगी खुदा की जात बनाती है। सुबह को सवेरा उठा करो, फजर की नमाज पढ़ के दुकान खोला करो। किसी तावीज की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा तावीज मुस्तफा की दुआ है। सुभान अल्लाह। हुजूर की दुआ समझो ना कभी। आज हम रातों को चलते हैं, वो लोग दौड़ने, जो कौम 10 बजे उठती थी वो 3 बजे उठ रही है। जिसे 3 बजे उठना था वो 11 बजे उठ रही है जी। और अब्बा की पूछो ही मत, फजर में आगा लल्ला को कंबल उड़ागा, इमाम की खाट उल्टी करेगा। क्यों? तेरे लल्ला को नमूनिया हो रहा है। मौलवी चून का बना हुआ जो उसका कंबल खींच रहा है। नमाज जिस तरह मौलवी पे फर्ज है, तेरे बेटे पे भी फर्ज है। पहले कंबल बेटे का उतार, उसके बाद मौलवी का उतार। बेटे को कंबल उड़ा के आ रहे, बगैर तो शर्म नहीं आती। फिर कहता 5 मिनट लेट हो गए, हिसाब कर इमाम का। इमाम तेरे बाप की जागीर है। सुन, इमाम वारिस से मुस्तफा का, जिस तरह विधायक का वारिस विधायक की पावर रखता है, और सुने अगर कोई किसी को अपना नाइब बना के भेजे तो उससे लापरवाह नहीं होता, उसे नजरों में रखता है। अगर मैं अपनी जगह किसी को यहां भेजूंगा, पूरी खबर होगी जलसा कैसा हुआ, लोगों ने क्या कहा, इसने क्या कहा तकरीर में। अगर गलत बोला जिम्मेदारी मेरी, सही किया तारीफ मेरी। तो इसी तरह इमाम मुस्तफा का वारिस है। तुझे क्या लगता है तू बिस्तर उठा के बाहर फेंक देगा, सिर्फ इमाम को तकलीफ होगी? जिन्होंने भेजा उन्हें खबर नहीं? खुदा की कसम तकलीफ इमाम को होती है, खबर मदीने वाले मुस्तफा को हो जाती है। बेशक। अगर नस्लों का बुरा नहीं चाहते हो तो उलमा की इज्जत किया करो। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरा परिवार है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे मुस्तफा का परिवार है। बेशक, सुभान अल्लाह। मैं भी डरता हूं कि उनको मुझसे तकलीफ ना पहुंचे। तुम भी बचा करो, लेकिन 5 मिनट में मतलब इमाम साहब ये नहीं चलेंगे। मैं कहता हूं, मैं इधर ही आया था, एक दिन ककराली में तकरीर करने के लिए आया। लोग मुझे, मेरे दोस्त मुफ्ती मुजफ्फर साहब, उन्होंने बताया बड़ा काबिल आदमी यार, जो तखस्सुस वाले बच्चों को पढ़ाते। तो लोग बोले हम इनका इम्तिहान लेंगे। वो कह रहे जिन्हें बिस्मिल्लाह याद है, और उससे जो मुफ्तियों को पढ़ाता है, जो अंधा है, वो आंख वाले का टेस्ट ले रहा है। शर्म आनी चाहिए। मैंने कहा कैसे लोग एक तकरीर सुनेंगे? वाह भाई वाह, तेरा पैमाना। तकरीर सुनेगा? तकरीर अगर बिल्कुल निपट भी कर जाए तो काबिल है वो। खुदा के वास्ते कुछ रहम करो अपने ऊपर। जब मौलवियों का इम्तिहान जाहिल लेने लगे तो फिर पूछना मत कयामत कब आ गई, समझ लेना कयामत दरवाजे पे आ चली। अपने आप को यार, अभी हम नहीं खड़े हैं, हमें बहुत आगे जाना। और जवानों तुमसे गुजारिश है, फेंको ये गेम, फेंको मोबाइल, किताब और कलम हाथ में लो। इस दौर में वो आगे जाएगा जिसके हाथ में कलम। हाँ, क्योंकि हमारे इलाके में जमीनें हैं, रोडों पे आ गई लोगों की, तो फिर हम थोड़ी रहे। ये सच्ची बात है हजरत, जिनकी रोडों पे आ गई वो कपड़ों में नहीं है। बेटे तू ही अमीर नहीं, हमने 900 बीघे के जमीन जोतने वालों के बेटों को मजदूरी करते देखा है। ये औकात क्या है? सोच रहा 10 करोड़ की रोड पे बेटों की कट जाएगी,
नहीं, ये 10 करोड़ की 10 मिनट में बिक सकती है, 10 सेकंड में बिक सकती है। अगर तिल खराब हो गया, डॉक्टर ने कह दिया तिल डाल देंगे, 5 करोड़ लगेंगे, तू तेरा बाप भी देगा, कुछ नहीं बचेगा, फिर रोड पे आ जाएगा। इसलिए आज कलम दे दो। जो चीज तलवार से नहीं ली जा सकती वो कलम से ली जा सकती है। इन्होंने ये कहा है हम मुल्लों के हाथ में कटोरे देंगे, तुम इनके हाथ में कलम दे दो और बता दो हम मुस्तफा के उम्मती हैं, भिखारी नहीं है, हक मांग के नहीं, हक के लड़के लेना चाहते। सुभान अल्लाह, सुभान